आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज मुंबई में होने वाले इस बाल शिविर में मैं आप सभी बच्चों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज जो कुछ बात मैं करने जा रहा हूँ उस बात को समझने के लिए मैं आपको एकलव्य की कहानी का उदाहरण देना चाहता हूँ। हमने महाभारत में एक एकलव्य की कहानी सुनी थी कि एक एकलव्य नामक आदिवासी युवक द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या सीखने के लिए गया था और उन्होंने उसको धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ, ऐसा कह के उसको मना कर दिया। ऐसा मना करने के बावजूद भी उसने उनकी चरण वंदना की, उनको नमस्कार किया, उनको अपना गुरु माना और मान करके जंगल में जाके एक प्रतिमा बनाई। वो कोई मूर्तिकार नहीं था, मैंने प्रतिमा कैसी होगी आप कल्पना करो, या कुछ तो भी एक मानव आकृति बनाई। उस आकृति को ही गुरु मान करके पूरी धनुर्विद्या सीखी। इस घटना से क्या संदेश मिलता है, क्या मैसेज मिलता है? मैसेज ये मिलता है, कोई ज्ञान, कोई नॉलेज गुरु के पास ऐसा होता है जिसके ऊपर उसके शरीर का कोई अधिकार नहीं होता। किसको देना है, किसको नहीं देना है, इसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसने भी वो शरीर से प्राप्त किया ही नहीं रहता है। हाँ, तो उसने भी आत्मा से प्राप्त किया रहता है। तो अगर शिष्य की आत्मा गुरु के आत्मा के साथ समरस हो जाए, यानी जुड़ जाए, तो गुरु से प्राप्त सब ज्ञान, सब नॉलेज शिष्य की आत्मा ग्रहण कर लेती है। गुरु देता नहीं है, शिष्य लेता नहीं है। अब देखो, द्रोणाचार्य ने दिया नहीं, एकलव्य ने भी लिया नहीं, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हुआ। उनके अंदर का ज्ञान मेरे अंदर ट्रांसफर हुआ। आज मैं उसी आत्मज्ञान की बात आपके सामने कहने जा रहा हूं। आज एक योग का संस्कार हम ग्रहण करेंगे, लेकिन होता है ना, जैसे कोई कभी पवित्र चीज हमको ग्रहण करने की है तो हमको लगेगा अरे मेरे को तो झूठ बोलने की आदत है, मेरे को तो पेंसिल चुराने की आदत है, मेरे को तो पेन चुराने की आदत है। मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलूंगा। तुम्हारी जितनी बुरी आदत है ना, उतनी बुरी आदतें तुम तुम्हारे पास में रखो। सिर्फ मैंने बोला नहीं, ये आदतें किससे संबंधित है? ये आदतें आपके शरीर से संबंधित है। मैं शरीर स्वभाव की बात ही नहीं करूंगा, मैं शरीर के बारे में बात ही नहीं करूंगा। इस मार्ग में कोई भी उपदेश नहीं है, मैं कोई उपदेश ही नहीं दूंगा। सिर्फ मैं ये बोलूंगा, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। जैसे ही ध्यान करोगे ना, धीरे 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 तुम्हारे अंदर ही बदलाव आएगा, तुम्हारे आदतों में बदलाव आएगा। जो अच्छी चीज है वो तुम्हारे पास रहेगी, जो बुरी चीज है तुम्हारे पास से छूट जाएगी। तो कौन सी चीज बुरी चीज है उसके ऊपर हम काय को विचार करें? तो ध्यान करोगे तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। दूसरा, ध्यान करने बैठोगे ना तो आपके अंदर क्या क्या तकलीफ हो सकती है, क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या हमने देखा होगा ना, बचपन में कहानी सुनी थी भक्त प्रहलाद की। ये राक्षस आते थे, तूफान आता था, वर्षा आती थी, आग लगती थी जंगल में। ये विपदाएं आती थी, वो तो सांकेतिक थी, आती तुमको भी आएगी। जैसे ये ध्यान साधना करने बैठोगे ना, तुमको भी विपदा आएगी, तुम्हारे पे भी संकट आएंगे, बड़े बड़े संकट आएंगे। वो कौन से संकट आएंगे और वो संकटों से कैसे बचाया जा सकता है वही बताता हूँ। सबसे बड़ा संकट आएगा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि शरीर को आदत ही नहीं है। शरीर को आदत है या तो काम करते रहो या तो फिर विचार करने दो। अब यहाँ आधा घंटा विचार भी नहीं करने का और उसके बाद में काम भी नहीं करने का, ऐसी तो शरीर को आदत ही नहीं है ना। तो ऐसी नई आदत डालने जाओगे तो शरीर विरोध करेगा। जहाँ जिंदगी में खुजली नहीं छूटी वहाँ खुजली छूटेगी। सबसे पहले खुजली छूटेगी, उसके बाद में खांसी आएगी। अभी ऐसे शांत बैठो ना, ऐसे शांत नहीं बैठोगे, खा 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 फटाके चालू हो जाएंगे। उसके बाद में गैसेस धड़ाम धुड़म धड़ाम गैसेस चालू होंगे। तो ऐसे सब शरीर के धंधे एक साथ चालू हो जाएंगे। क्यों? ये शरीर का विरोध करने का तरीका है। वो आपको विरोध करेगा कि मत बैठ, आधा घंटा हिल, आधा घंटा हिल, और खुजाने से इधर खुजा, इधर खुजा, सब चालू हो जाएगा। तो ये सब धंधे शरीर के शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला विरोध तुम्हारे शरीर का होने वाला है एक, तो उस पर अलर्ट रहो। कितनी भी खुजाई छूटी तो भी हिलने का नहीं, अपना कंट्रोल करो। पहले शरीर पे तो कंट्रोल करो।
तो कहना मतलब ये शरीर का विरोध होगा। हाँ, दूसरा विरोध क्या होगा? विचारों का विरोध होगा। इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे, कितने भी विचार आए, हाँ, तो भी विचारों को देखो। देखो, देखना और करने में अंतर है। हाँ, जैसे ट्रैफिक पुलिस नहीं देखता है, स्कूटर आ रहा है, मोटर आ रहा है, ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, बैठता है कि उसके अंदर? नहीं देखता है। वैसे तुमका है, स्कूल का विचार आया, अच्छा स्कूल का विचार आ रहा है क्या? एखादे टीचर का विचार आया, अच्छा वो टीचर का विचार आ रहा है क्या? मैंने ऐसा तुम जब सोचोगे ना तो देखोगे तुमको दूसरा विचार ही नहीं आएगा। अगर तुमने टीचर का विचार किया, फिर स्कूल का विचार आएगा, स्कूल का विचार आया, प्रिंसिपल का भी, मैंने फिर विचारों की श्रृंखला चालू हो जाएगी। तो एक विचार को भी क्या होता है, जब करने लग जाते हो ना, तो अनजाने में तुम उसको शक्ति देते हो, एनर्जी देते हो, ऊर्जा देते हो। वो करना बंद कर दो, तुम सिर्फ उसको देखो। देखते उसमें खुद में कोई विचार में ताकत नहीं होती, किसी विचार में भी ताकत नहीं होती। जैसे तुम देखोगे तो दूसरा विचार आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने देखा उसको। होता है ना, जैसे दरवाजे के ऊपर एक चौकीदार बैठा हुआ है, तो कोई भी चोर अंदर नहीं आएगा ना, नहीं कोई तो भी बैठा है। वैसे जैसे तुमने विचार की तरफ देखा, अच्छा कोई तो भी देखा है क्या, तो फिर उसके बाद में वो दूसरा विचार नहीं आएगा। लेकिन तुमने विचार करने लग गए, दूसरा आएगा। तो दूसरा हमला तुम्हारे पे विचारों का होगा, पहला शरीर का, दूसरा विचारों का, तीसरा सबसे बड़ा हमला बुद्धि का होगा। और आजकल ना बुद्धि का तो खूब ज्यादा विकास हुआ है। बुद्धि बोलेगी तेरे से ध्यान व्यान होने वाला नहीं है। कभी किया है क्या? तेरे से होगा ही नहीं। देख 8 दिन से बैठा हुआ, टाइम बर्बाद कर रहा है, आधे घंटा बैठा, हुआ क्या? नहीं लगा क्या? नहीं लगेगा ही नहीं, तेरे से थोड़ी होगा। तू काय का ध्यान करता है, छोड़। तो मैंने तुमको एकदम भटका देगी। उसके बाद में नहीं भटके ना, वो बोले कितना अर्जेंट काम पड़ा है, वो होमवर्क पड़ा है, वो कर, ऐसे करके याद दिलाएगी। और उठने के बाद में वो होमवर्क करोगे नहीं। वो बुद्धि का एक ही उद्देश्य था, आप वहां से हिल जाओ, आप वहां से उठ जाओ, आपको उठाने का पूरा कोशिश करेगी। इसका भी मार्ग मैंने निकाला है, इसका भी निदान मैंने निकाला है। मैंने मेरा आधा घंटा मेरे गुरु को दान दिया है। देखो कोई चीज़ दान कर देते ना, तो उसके बाद में वापस नहीं मांगते, अपना उसके ऊपर अधिकार नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से आप आधा घंटा मेरे को दान करो। दान करो यानी आपका ध्यान लगे नहीं लगे, आपको खुजाई छूटे, वो बस या कुछ भी है, जो भी हो, आधे घंटे सिर्फ बैठे रहो, आधा घंटा बैठे रहो। और आधा घंटा कर बैठे रहे, आज नहीं बैठेंगे अपन आधा घंटा, आज कम टाइम करेंगे, लेकिन कल से आपको ये आधा घंटा करने का है। और आधा घंटा करने के बाद में फिर कोशिश करो सवेरे करो। और ऐसा ना मूर्खतापूर्ण प्रश्न मेरे को मत पूछना। एक डॉक्टर का शिविर लिया, एक डॉक्टर मेरे को मूर्ख शरीर का पूछने आया, बोले स्वामी जी मेरे को ना रविवार को ही छुट्टी रहती है, रविवार को मैं ना 8-8 दिन ध्यान करता हूँ, 8-8 घंटे, तो मेरी प्रगति होगी। मैंने बोला तेरा शरीर मोबाइल है, वो चार्जर को घुसड़ के रख रात भर, ज़्यादा चार्ज होगा नहीं ना? बोले हाँ, बस ऐसे ही शरीर है, तो उसको सिर्फ आधा घंटा काफ़ी है। खूब दिमाग चाटाऊ मत करो, आधा घंटा ध्यान करो, 8-8 घंटे कर। नियमितता महत्वपूर्ण है। एक दिन 8 घंटे करे क्या और बाकी 8 दिन नहीं किया, कोई फायदा नहीं उसका। नियमितता महत्व। और जैसा मोबाइल का है ना, मोबाइल सही का ही है, मोबाइल नहीं रखता अपन 2 घंटे में वो चार्ज हो जाता है। उसको रात भर अगर घुसड़ के रखा तो कोई ज़्यादा चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा। वैसे ज़्यादा ध्यान का कोई उपयोगिता नहीं। उपयोगिता है नियमितता की। आधा घंटा ध्यान करो, एक ध्यान लगे न लगे तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। दूसरा, जैसे आधा घंटे ऐसे बैठे ना, उसके बाद में ध्यान लगना चाहिए, ये भी अपेक्षा है। प्रत्येक अपेक्षा तुम्हारी ध्यान साधना को अशुद्ध करती है, अपवित्र करती है। करके देखो ना, अब समझ लो तुमने, तुम्हारे में से 5 लोगों ने ही करके देखा, तो क्या होगा? इसका रेशो बहुत कम रहता है, मैं कितना भी बताया ना, तो ज़्यादा लोग करते नहीं। 5 लोगों ने करके देखा, तो 45 दिन में क्या होगा? धीरे 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 उसका ध्यान लगना चालू हो जाएगा। ध्यान लगना चालू हो जाएगा, फिर क्या होगा? उसको अंदर से गुलाब की खुशबू आना चालू हो जाएगी, उसको अंदर से शंखनाद सुनाई आएगा, उसको अंदर से चंदन की खुशबू आना चालू हो जाएगी, यानी उसकी अनुभूतियाँ शुरू हो जाएगी। ऐसा कभी भी अनुभूतियाँ आए ना, तो आसपास झांकने का कोशिश मत करो, कौन चंदन का इत्र लगा के आया है, कौन गुलाब का इत्र लगा के आया है। ऐसे जहाँ तुमने बुद्धि चलाई कि चला जाएगा, वो तुम्हारे अंदर से आई हुई खुशबू है, और ये ध्यान साधना से उत्पन्न होती है। दूसरा, ये ना एकदम सिंपल एक भावना के ऊपर आधारित है। बचपन में मेरे अंदर भावना थी, मैं सर्वसामान्य मनुष्य नहीं हूँ, और सर्वसामान्य मनुष्य शरीर का जीवन जीने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बस इसी भावना को, इसी भाव को पूरे विश्व में प्रसारित किया है। आज विश्व के सभी लोग केवल इसी पद्धति से ध्यान करते हैं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। जब बोलते हैं ना, तब केवल बोलते नहीं, भाव सहित अनुभव करते हैं कि मैंने अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्मों में,
अलग अलग देशों में जन्म लिया, फिर भी मेरी पवित्रता बनी हुई है। पवित्रता मेरा गुणधर्म है, ये फील करते हैं अंदर। उसके बाद में जैसे बोलते हैं ना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो भूल जाते हैं कौन से पोस्ट पे हूँ, कौन से जाति का हूँ, कौन से धर्म का हूँ, कौन से देश का हूँ, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, ये सबसे आखिरी में छूटता है। तुम वो भी भूल जाओ। जब बोलो ना मैं शुद्ध आत्मा, मतलब शुद्ध आत्मा, शुद्ध स्त्री और पुरुष नहीं रहता। ये स्त्री और पुरुष पे से मेरे को अभी याद है, मैं पुराना हुआ जो हुआ उसके बाद में मैं अभी भी रिसर्च करता हूँ, और अभी भी अनुसंधान चल रहा है, एक एक चल रहा है। आपने सुना होगा ना, ऐसा बोलते हैं ना, गंगा नदी में अगर स्नान कर लिया तो सारे पाप धुल जाते हैं। सुना होगा आपने, बड़ों से भी सुना होगा, इसलिए लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। मेरे को ना सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं रहता, मैं प्रयोग करके देखता हूँ, और मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो मैंने अनुभव की है, मैंने अनुभूति की है, वही बातें बताऊंगा। तो मैं गया था अभी ऋषिकेश गया था, 3 दिन वहाँ पे गंगा स्नान किया, और सचमुच पाप धुलते क्या उसका भी अध्ययन किया। क्या होता है हमारे में, पाप नहीं धुलते, हमारे अंदर चक्रों का क्लींजिंग होता है। चक्रों का क्लींजिंग होता है ना, हमारा स्वादिष्टान चक्र क्लियर होता है, हमारा हार्ट चक्र क्लियर होता है, हमारा आज्ञा चक्र क्लियर होता है। इन सब के अंदर स्मृतियां रहती है। जैसे हम उस भाव से, आज सालों से परंपराओं से कहा गया है कि गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, उसके ऊपर आप विश्वास करके गए और वहां पे स्नान किया, तो क्या होगा, वो बुरी स्मृतियां चली जाएगी, पाप की स्मृतियां चली जाएगी। वही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पाप प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाप की स्मृतियां है, वो सब चली जाएगी। आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, आप एकदम पवित्र हो जाओगे, आप एकदम शुद्ध हो जाओगे। कब, उसने भाव से आपने किया। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये समझ लो एक आदमी ने एक आदमी का खून किया। हाँ, खून करने में किसी को मालूम नहीं है कि उसने खून किया, और वो पकड़ा भी नहीं गया, और उसके बाद में, लेकिन उसको मालूम है ना। ऐसा एक केस मेरे पास में आया था, बोले रात रात भर नींद नहीं आती, वो आदमी दिखता है जिसका मैंने खून किया, और मैं उसका खून नहीं करता तो मेरा कर देता। तो कहना मतलब ये जो स्मृति है, ये स्मृति है। उसको खून का खून तो हो गया, खत्म हो गया, मैटर खत्म हो गया। और उसके बाद में स्मृति है, वो स्मृतियाँ ही बेचैन कर रही थी। अगर वो ऐसा आदमी गंगा नदी में जाए और वो उतने भाव के साथ 3 बार स्नान करे तो उसकी ये स्मृतियाँ समाप्त हो जाएगी। हाँ, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो प्रकृति का नियम है। उसने खून किया है, उसका कर्म उसको भोगना ही पड़ेगा, उसमें से उसका बचाव नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम खून की नहीं है, प्रॉब्लम वो जो याद आ रहा है बार बार स्मृतियाँ, उस माने गंगा नदी में जाके आपके पाप कर्म की स्मृतियाँ समाप्त हो जाती है। अगर उतने भाव से किया तो पाप नहीं समाप्त होते हैं, ये मत भूलना। पाप समाप्त, पाप एकदम आप धुल के निकल जाओगे ऐसा नहीं। आपके पाप तो आपको भोगना ही पड़ेंगे, फिर दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा पाप के लिए। उसमें तो और होता है ना, हम प्रत्येक कर्म को भोगने के लिए दूसरा जन्म लेते हैं। एक तो ये एक अनुभव है। दूसरा अनुभव है कि गंगा नदी का पानी जितना शुद्ध है, जितना पवित्र है, उतना अगर मैं लोटे में लेके आऊँ तो भी उतना ही शुद्ध है, उतना ही पवित्र है जितना गंगा नदी में। मैं बॉटल में लेके आऊँ तो भी उतना ही शुद्ध है, उतना ही पवित्र है। ठीक ऐसा ही परमात्मा भी गंगा नदी का पानी है। वो स्त्री रूपी बोतल में आए या पुरुष रूपी लोटे में आए, दोनों जगह समान है, गुण धर्म समान है। कोई आध्यात्मिक प्रगति जल्दी कर सकता है, वो पूरा कर सकता है, ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष का अंदर का परमात्मा एक है, समान है। इसलिए कभी आत्मग्लानि मत करना कि हम स्त्री है या हम पुरुष है, कुछ नहीं। क्या ये शरीर का तो साइज है ना। एक बार बॉटल फूट गई तो गंगा नदी का पानी गंगा नदी में गया, लोटे में से निकला वो भी गंगा नदी में गया। यानी समझ में आ रहा है ना, लोटा और बॉटल जैसे शरीर के आकार अलग अलग है, स्त्री और पुरुष के वैसे है, लेकिन अंदर का तत्व, अंदर का पानी उतना ही शुद्ध है, उतना ही पवित्र है। एक दूसरा, जब ये करेंगे ना, ये अंदर से जैसा आया वो उसी के ऊपर सब लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। आपको भी करने का है। ये सिंपल शब्द लग रहे होंगे, कितने साधारण शब्द है, आसान शब्द है एक, लेकिन ना उसके पीछे मेरी 65 साल की ध्यान साधना है एक। दूसरा, लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माएं इसी माध्यम से ध्यान कर रहे हैं। इस समय मैं आपके साथ में नहीं हूँ, अभी लाखों लोग वीडियो के माध्यम से कार्यक्रम देख रहे हैं, तुम्हारे साथ में लाखों लोग ध्यान कर रहे हैं, लाखों लोग मेडिटेशन करेंगे, तो उनकी सामूहिकता, उनकी कनेक्टिविटी तुमको मिलेगी। कुछ नहीं, ये ऐसे बैठ जाओ, और जो नीचे बैठ सकते हो वो नीचे बैठो। एक्चुअली नीचे ध्यान के लिए नीचे बैठना चाहिए, उससे ना जमीन को हमको मूलाधार चक्र मिलता है, और मूलाधार चक्र स्पर्श करने में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का फायदा मिलता है। देखो जगह हो तो बैठो, तो मत बैठो। वो विधानसभा में सारे मंत्रिमंडल नीचे आ गया था, विधानसभा में किया, सारा मंत्रिमंडल ही नीचे आ गया था। अब बैठो तो बैठो, नीचे जगह नहीं है बाबा, ऊपर ही बैठो, ऊपर ही बैठो, नीचे जगह नहीं है इतनी,
बैठे रहो, बैठो, सब नीचे आ जाओगे तो फिर कुर्सियाँ कहाँ जाएंगी। ठीक है, शांति रखो, शांति रखो। अरे बैठ जाओ रे बाबा, कहीं तो बैठ जाओ। एक तुमको बता रहा हूँ, यहाँ सीख लो ना, सीखते समय तो भी सही सीखो ना। एक्चुअली नीचे बैठ के ही ध्यान करना चाहिए, नीचे बैठ के ही मेडिटेशन करना चाहिए। उससे क्या होता, आवाज मत करो, बातें मत करो, बातें मत करो। मूलाधार चक्र जमीन को स्पर्श होने के होता है ना, राम भाई आपको बोलता है सीधा बैठो, कमर सीधी करो। अब देखो ऐसा करोगे ना, बराबर आपका मूलाधार चक्र जमीन को स्पर्श करेगा, और जैसे जमीन को स्पर्श करेगा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपके अंदर का टेंशन, आपके अंदर का तनाव, आपकी बीमारियां सब शोषित कर लेगी। अभी नहीं, बाद में भी देखना, आप कभी परीक्षा का भी टेंशन हो तो नंगे पैर आप जमीन को टच करो ना, तो भी आपका टेंशन कम हो जाएगा। तो कहने का अर्थ, जमीन पे बैठ के ध्यान करना चाहिए, एक। दूसरा, ये राइट हैंड है, ये अपने तालू भाग पे रखो। और दूसरा ना, इधर हिलो डुलो मत भैया, इनको जाना वो चले जाओ यहाँ से। चित्त को तालू भाग पे स्थिर करो, अपने हाथ का थोड़ा सा दबाव तालू भाग पे दो। हमारा ना स्वभाव है, हम जहां हाथ रखते हैं ना वहां हमारा चित्त चला जाता है। दबाव देके 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ। अब आंखें बंद करके चित्त को तालु भाग पे स्थिर करो और हाथ को नीचे ले आओ। अब मेरे साथ उच्चारण करो, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। देखो, ये पट्टी पाड़े नहीं बोल रहे, भाव से बोलो। ये कोई अपन गणित की पट्टी पाड़े बोल रहे क्या, भाव से बोलो ना। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अपना चित्त तालु भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो।
पढ़ाई करते समय मन की एकाग्रता नहीं कर रही है, चित्त बार बार जा रहा है ना, वहाँ एक तिल के तेल का या घी का दीपक जला के देखो, लेकिन सुरक्षित, हाँ, उस पर कवर करके। तो अब देखोगे तो अग्नि ना विचार नहीं आने देता अपने मन में, आपका चित्त इधर उधर नहीं जाएगा, आपको मन के एकाग्रता को फायदा होगा। परीक्षा के समय परीक्षा का टेंशन हुआ तो नंगे पैर जमीन को टच करो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, धरती को प्रार्थना करो ना कि मेरे को ये परीक्षा का बहुत टेंशन हो रहा है, टेंशन कम करने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिकली जैसे तुम जागरूक हो जाओगे ना तो सब पंचतत्व तुम्हारे सहायता करते हैं। आखिरी में आज का मेरा यही संदेश है कि परमात्मा बाहर नहीं है, सुख बाहर नहीं है। कल मेरे को एक टीवी प्रोग्राम में विचार पूछा कि हम सुख को बाहर खोजते हैं, परमात्मा को बाहर खोजते हैं। मैंने बोला वो एक ही सिक्के के दो रूप हैं। जिसको परमात्मा मिल गया उसको सुख ऑटोमेटिकली मिल जाता है, सुख से अलग पाने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमात्मा को पाने का कोशिश करो, और परमात्मा और सुख बाहर नहीं है, वो सुख भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। तुमको अंदर परमात्मा मिला तो सुख मिल जाएगा। उसको हम दोनों चीजें जीवन भर बाहर खोजते बैठते हैं, जबकि बाहर वो चीजें है ही नहीं। बस इतना ही ध्यान रखो आज। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।